हेलो दोस्तों, आज का हमारा विषय है कनेक्टिंग रोड और गजन पिन। आज हम इनके बारे में जानेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कनेक्टिंग रोड से हम शुरुआत करते हैं और जानते हैं पहले इसके भागों के बारे में। तो देखिए, यहाँ जो आपको कनेक्टिंग रोड दिखाई दे रही है, यह स्प्लिट अप टाइप कनेक्टिंग रोड है। इसके दो एंड होते हैं। जो सबसे पहले आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, यह इसका बिग एंड के नाम से जाना जाता है, और वहीं पर एक और आपको छोटा होल दिखाई दे रहा है, यह इसका स्मॉल एंड के नाम से जाना जाता है। बिग एंड और स्मॉल एंड को जोड़ने के लिए हम शंक का प्रयोग करते हैं। यह ड्रॉप फोर्ज विधि के द्वारा इसे ढाल के बनाया जाता है। ड्रॉप फोर्जिंग विधि द्वारा इसे बनाया जाता है। ड्रॉप फोर्जिंग का मतलब यहाँ पर होता है इसे पीट पीट करके बनाया जाता है। क्योंकि यह आई टाइप, हम ये कहें कि अंग्रेजी के हमारे आई अक्षर की तरह ये दिखाई देती है, इसीलिए हम इसे आई टाइप के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि ड्रॉप फोर्जिंग से हमारा मतलब क्या है। तो देखिए, ड्रॉप फोर्जिंग से मतलब होता है कि इसे पीट पीट करके बनाया जाता है, हैमरिंग की जाती है। जहां पर यह पार्ट दब जाता है और ज़्यादा जगह स्पेस हो जाती है उसके अंदर, या ज़्यादा जगह दब जाती है, यहाँ जहां पर इसमें गड्ढा रह जाता है, तो उसमें हम फिर जो है आपका मटेरियल उसे गर्म करके पिघला करके उसमें भर लिया जाता है। भरने के बाद इसे फिर से पीटा जाता है। तो इस तरीके से हम इसे ड्रॉप के माध्यम से जो है भरते हैं और इसे पीट पीट करके बनाया जाता है। इसीलिए हम कह देते हैं कि ये ड्रॉप फोर्जिंग स्टील द्वारा बनाई जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो आपका स्मॉल एंड है, इसमें भी ऊपर की तरफ हम लुब्रिकेशन के लिए होल देते हैं। इसमें लगने वाला जो बेरिंग होता है वो स्मॉल एंड बेरिंग कहलाता है, और नीचे की तरफ वाला जो भाग होता है, चूंकि ये बिग एंड कहलाता है, इसमें लगने वाला जो बेरिंग होता है वो आपका बिग एंड बेरिंग कहलाता है। चूंकि यह स्प्लिट अप टाइप है, दो टुकड़ों में बंटती है। क्योंकि क्रैंक शाफ्ट पर जब इसे फिट किया जाता है तो सबसे पहले इसी हिस्से पर उसे बिठाया जाता है और उसके बाद नीचे की कैप लगा करके उसे कस दिया जाता है। तो इसमें लगने वाला जो बेरिंग होता है वो भी आपका स्प्लिट अप बेरिंग के नाम से जाना जाता है। इंजन की क्रैंक शाफ्ट के साथ चलते समय ये घूम ना जाए बेरिंग, इसी समस्या से बचने के लिए यहाँ पर ये लॉकिंग लिप्स दिया जाता है। आप हमेशा जब भी आप ये बेरिंग बिठाएंगे तो आपको लॉकिंग लिप्स में ही इसे बिठाना है। इसके बाद हम बात करते हैं आपकी सिंगल पीस कनेक्टिंग रोड। सिंगल पीस कनेक्टिंग रोड जो होती है वो देखने में कुछ इस तरीके की होती है। यह पूरी एक पीस में ढाल के बनाई जाती है। इसमें कोई होल, इसमें कट नहीं होता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये एक ही पीस में ढाल के बनाई गई है। इस तरीके की कनेक्टिंग रोड आपकी स्प्लिट अप टाइप क्रैंक शाफ्ट के साथ फिट की जाती है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, मेरे पास एक और क्रैंक शाफ्ट है यहाँ पर जिसमें ये फिट की गई है। इसके साइड में जब आप देखेंगे तो यहाँ पर इस मेन जर्नल को प्रेस मशीन के माध्यम से प्रेस करके इसे बाहर निकाला जाता है, और उसके बाद आप इस कनेक्टिंग रोड को चेंज कर सकते हैं। इस कनेक्टिंग रोड में जब आप देखेंगे तो यह इस तरीके का एक बेरिंग होता है, निडल बेरिंग लगा हुआ होता है, देख रहे हैं आप। इसके बाद यहाँ पर ये आपका मेन जर्नल है और ये आपकी कनेक्टिंग रोड का बिग एंड है। इसमें आपने जैसे इसमें बेरिंग लगाया, बेरिंग लगाने के बाद जो है आप दूसरे छोर पर, क्योंकि ये एक तरफ से क्रैंक शाफ्ट के साथ लगा हुआ है, बस आपको इस तरीके से इसे फिट करना है और दूसरा पार्ट जो है प्रेस मशीन की सहायता से वापस फिट कर देना है। तो इस तरीके से वापस आपकी जो क्रैंक शाफ्ट है ये तैयार हो जाएगी, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। तो इस तरीके से कनेक्टिंग रोड आपके दो प्रकार की होती है, स्प्लिट अप टाइप और सिंगल पीस। अब बात करते हैं हम कनेक्टिंग रोड के मटेरियल की। कनेक्टिंग रोड जो है आपकी ड्रॉप फोर्ज स्टील व एल्युमिनियम अलॉय की भी प्रयोग में ली जाती है। अब हम ये कहें कि एल्युमिनियम की क्यों प्रयोग में ली जाती है, क्योंकि ये वजन में हल्की होती है, ऊष्मा का स्थानांतरण आसानी से करती है। तो आपके कुछ छोटे जो इंजन होते हैं वहां पर हम जो है एल्युमिनियम अलॉय की कनेक्टिंग रोड का प्रयोग करते हैं। कनेक्टिंग रोड में सबसे ज्यादा समस्या आती है कि जब कनेक्टिंग रोड के ऊपर वाले भाग से जो है गजन पिन का सही तरीके से लुब्रिकेशन नहीं होता है, या हम कहें कि लुब्रिकेशन सिस्टम जब हमारा फेल हो जाता है तो गजन पिन जो होती है ये हमारे इसमें जाम हो जाती है, जिसकी वजह से पिस्टन भी क्या हो जाता है, हमारी जो बोश है पिस्टन बोश उसमें जाम हो जाता है, जिसकी वजह से पिस्टन जो होता है एक तरफ ऐंठ के चलता है, दीवार के साथ घर्षण ज्यादा करता है। परिणाम ये होता है कि यह एक साइड से ज्यादा बल लगाने के कारण कनेक्टिंग रोड के ऊपर प्रेशर भी अधिक पड़ता है, जिसकी वजह से आपकी कनेक्टिंग रोड में बैंड आ जाता है। कनेक्टिंग रोड के बैंड को जांचने के लिए हम कनेक्टिंग रोड अलाइंगर का प्रयोग करते हैं। यदि कनेक्टिंग रोड में यह बैंड है तो हम हमेशा कनेक्टिंग रोड को चेंज करेंगे। लेकिन एल्युमिनियम अलॉय की बनाई हुई
कनेक्टिंग रोड में बेंड नहीं पड़ता है, क्योंकि उसे मोड़ा नहीं जा सकता, इसीलिए वह सीधी टूट जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं कनेक्टिंग रोड के कार्य की। तो कनेक्टिंग रोड का कार्य पिस्टन द्वारा मेरी खड़ी चाल को क्रैंक शाफ्ट के माध्यम से गोल चाल में बदलने का होता है। क्योंकि यह पिस्टन और कनेक्टिंग रोड को जोड़ने का कार्य करता है, इसीलिए इसे हम कहते हैं कनेक्टिंग रोड। क्योंकि कनेक्टिंग या कनेक्ट करना मतलब होता है जोड़ना, इसीलिए हम जो पिस्टन है उसमें गजन पिन के माध्यम से स्मॉल एंड को क्या करते हैं, पकड़ते हैं कनेक्टिंग रोड का, और इसके बाद दूसरा जो आप एंड देख रहे हैं बिग एंड, यहाँ पर क्रैंक शाफ्ट लगाई जाती है। क्रैंक शाफ्ट में जो क्रैंक पिन होती है उस पर इसे कस दिया जाता है। तो इस तरीके से पिस्टन द्वारा मिली खड़ी चाल को गोल चाल में इसके माध्यम से बदला जाता है। अब हम बात करते हैं गजन पिन की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस तरीके की गजन पिन आपको देखने को अक्सर मिलती है, जिसमें बीच में होल होता है। तो यह निकिल क्रोमियम अलॉय स्टील की बनाई जाती है। कुछ इंजनों में यह गजन पिन हाई कार्बन स्टील के भी प्रयोग में ली जाती है। गजन पिन साधारणतः बीच में से जब आप देखेंगे तो इसमें होल किया होता है। यह होल इसी का वजन को कम करने के लिए बनाया जाता है, ताकि ऊष्मा पाकर के कभी गजन पिन अगर फैले तो भी इसी होल में फैले। एक हमारा उद्देश्य ये भी होता है। तो इस तरीके से हम दो कारणों की वजह से यहाँ पर होल करते हैं। पहला, वजन को कम करने के लिए। दूसरा, यदि यह गर्मी पाकर के फैले तो इसी स्थान पर फैले जो जगह हमने इसमें छोड़ी है। इसके बाद हम बात करते हैं गजन पिन जो है, क्योंकि इसे पिस्टन पिन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि हमारे पिस्टन बोश में इस तरीके से लगाई जाती है। पिस्टन बोश में अब ये इस तरीके से छोड़ने पर ये नीचे ना गिर जाए, इसीलिए वहां पर हम एक लॉक लगाते हैं, जिसे हम सर्किलिप के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से ये लॉक लगाने पर जो हमारी गजन पिन है यह कनेक्टिंग रोड के स्मॉल एंड में और हमारे पिस्टन के बोश में स्वतंत्र घूमती है सर्किलिप लगाने पर। तो इस तरीके की जो पिस्टन पिन होती है इसे हम कहते हैं फुल फ्लोटिंग। यहाँ पर हम अगर पिस्टन पिन या गजन पिन के प्रकारों की बात करेंगे तो यह 3 प्रकार की होती है, जो कि सबसे पहले आप देख रहे हैं कि इसमें क्या होता है कि कनेक्टिंग रोड में कोई लॉक नहीं दिया जाता, इसमें यह फ्री स्वतंत्र घूमती है। और इसे जब पिस्टन बोश में लगाया जाता है तो इसे इस तरीके से लगाया जाता है कि यह बाहर निकल करके हमारे लाइनर की दीवार के साथ क्या ना करे, घर्षण ना करे। क्योंकि चलते समय वाइब्रेशन के कारण यह बाहर निकल गई तो हमारे लाइनर को साइड से काट देगी। इस समस्या से बचने के लिए या हम ये कहें कि गजन पिन बोश से बाहर निकलने से रोकने के लिए हम एक सर्किलिप का प्रयोग करते हैं। इसे निकालने या लगाने के लिए हम सर्किलिप प्लायर का प्रयोग करते हैं। अब यह जो गजन पिन है यह हमारे पिस्टन बोश में भी स्वतंत्र रहती है और कनेक्टिंग रोड के स्मॉल एंड में भी स्वतंत्र रहती है। तो इस तरीके की जो गजन पिन होती है यह आपकी फुल फ्लोटिन के नाम से जानी जाती है। गजन पिन के प्रकार की जब हम बात करेंगे तो साधारणतः यह 3 प्रकार की होती है, फुल फ्लोटिन, सेमी फ्लोटिन और फिक्स्ड पिन। तो जैसा कि आपने सबसे पहला प्रकार देखा यह था फुल फ्लोटिन का। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे प्रकार की, जो कि आता है सेमी फ्लोटिन। सेमी फ्लोटिन में गजन पिन को कनेक्टिंग रोड के स्मॉल एंड में फिक्स किया जाता है। इस तरीके से इसे बीच में रखा जाता है। कुछ कनेक्टिंग रोडों में साइड में कट दिया जाता है, जहां पर हम बोल्ट के माध्यम से इसे यहां पर एकदम फिक्स कर देते हैं। तो हम ये कहें कि कनेक्टिंग रोड के स्मॉल एंड में इसे फिक्स रखा जाता है, जबकि यह पिस्टन बोश में स्वतंत्र घूमती है, सिर्फ इसे बाहर निकलने से रोकने के लिए कि गजन पिन बोश से बाहर निकलकर यह लाइनर के संपर्क में ना आए, लाइनरों को ना काटे, इसीलिए इसे कनेक्टिंग रोड में फिक्स कर दिया जाता है। चलिए इसे एक इमेज के माध्यम से हम इसे समझते हैं। जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं कि यह कनेक्टिंग रोड का स्मॉल एंड है और इस स्मॉल एंड में हम एक नट के माध्यम से इसे कस करके क्या किया जा रहा है, गजन पिन को यहाँ पर फिक्स किया जा रहा है। जिस तरीके से इसे सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कनेक्टिंग रोड को जो है हम पिस्टन के साथ अटैच करेंगे, उसके बाद गजन पिन लगाया जाता है। गजन पिन जब यह दोनों होलों से सुनिश्चित की जाती है कि यह बिल्कुल बीच में है, उसके बाद हम कनेक्टिंग रोड पर इस नट को टाइट कर देते हैं। तो इस तरीके से सेमी फ्लोटिन में यह कनेक्टिंग रोड के स्मॉल एंड में फिक्स रखी जाती है। तो इस तरीके की जो गजन पिन होती है इसे हम सेमी फ्लोटिन के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसके तीसरे प्रकार की। तीसरी प्रकार की जो पिस्टन पिन होती है, गजन पिन जो होती है, इसे हम कहते हैं फिक्स गजन पिन।
फिक्स्ड टाइप जो होती हैं इसमें हम जो हमारा बोश है, बोश के ही साइडों में ड्रिल करके होल किया जाता है और इसी तरीके का जो होल होता है यह गजन पिन पर भी किया जाता है। और जब इसे टाइट किया जाता है तो सबसे पहले कनेक्टिंग रोड को रख करके इस तरीके से उसे फिक्स रखा जाता है और जब यह बोल्ट के सीध में आ जाता है होल तो वहां पर उसे टाइट कर दिया जाता है। तो इस तरीके से यह गजन पिन पिस्टन बोश में तो क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है, लेकिन कनेक्टिंग रोड के स्मॉल एंड में फ्री रहती है। चलिए इसे भी हम एक इमेज के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके की गजन पिन जो कि आप यहां देख रहे हैं कि एक स्क्रू यहां पर लगा हुआ है, एक होल हमने यहां पर बनाया है जिसमें टेपिंग की है, चूड़ियां बनाई हुई है। अब स्क्रू को जब आप इसमें टाइट कर देंगे तो गजन पिन, देखिए आप यहां पर एक होल देख रहे हैं छोटा सा, इस होल में यह जाकर के फिक्स हो जाएगा और अब गजन पिन को बाहर निकलने नहीं देगा। तो इस तरीके से इस तरीके की जो गजन पिन होती है इसे पिस्टन बोश में फिक्स कर दिया जाता है, इसीलिए इसे फिक्स टाइप गजन पिन के नाम से जाना जाता है। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। धन्यवाद।